बुढ़े ने दिमाग खराब कर दिया। कॉफी पिलवाओ विनोद। मेरे जहन में ही नहीं रहा कि पठान ने केशव कलसी का नमक खाया है। यह उससे कभी भी नमक हरामी नहीं करेगा। लेकिन सर, यह भी हो सकता है कि रहीम खान को वाकई कुछ पता ना हो। इम्पॉसिबल। मैं कभी भी नहीं मान सकता। तुमसे कुछ कहा था ना? ओ, कॉफी के लिए? सॉरी सर, क्या बदतमीजी है? किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आया? किसकी इजाजत से? तूने केशव कलसी की दहलीज से उसका तलवार उठाकर याद आने की जरूरत नहीं। सीधी तरह उसको मेरे हवाले कर दे। अच्छा, और अगर ना हवाले करूं क्या करेंगे? तुम भूल रहे हो केशव कलसी कि तुम इस वक्त मेरे दफ्तर में हो, अपने किसी अड्डे पर नहीं। मुझे मालूम है। ये भी मालूम होगा कि बगैर इजाजत इस दफ्तर में आने का अंजाम तो तुझको भुगतना होगा। बगैर इजाजत के मेरे घर में घुसकर मेरे आदमी को उठाने का। वजाहत को अंजाम की परवाह नहीं। सुनो, ऐसे संगीन मामलों में पुलिस जब चाहे जिसे चाहे कभी भी उठा सकती है। उसे किसी की इजाजत नहीं। जाद अली, तुझको मालूम होना चाहिए कि तेरी ये करतूतें गैर कानूनी हैं। वाह, कदम कदम पर कानून की धज्जियां उड़ाने वाला ये केशव कलसी आज कानून की दुहाई दे रहा। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सीधी तरह उसको मेरे हवाले कर दे, वरना बहुत बुरा होगा। इससे बुरा क्या होगा? चलो, तू इस तरह उसको नहीं छोड़ेगा क्या? इसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुझको। गेट आउट, वरना धक्के दे के बाहर भिजवा दूंगा तुम्हें मैं। देख लूंगा मैं जाद अली, तुझे मैं देख लूंगा। जमानत देखेगा कि अब जमानत देखेगा। सालों साल आपका नमक का है साहब। मैं आपके साथ नमक हरामी कैसे कर सकता था? बहुत मारा उन लोगों ने, बहुत मारा मेरे को। मेरी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला साहब। रहीम की रगों में पठान का खून है। वो मेरा टुकड़े टुकड़े भी कर देता तो भी मेरी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता साहब, एक लफ्ज नहीं निकलता। बहुत मारा खान, पुलिस के खान पर से नहीं छोड़ेंगे। खान, केशव, आज इस पठान की अग्नि परीक्षा जिसमें से यह कुंदन बनकर निकलाया, वफादार ऐसे होते हैं वफादार। लेकिन पुलिस वालों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया क्या? उन्होंने इसकी काफी मरम्मत की। क्या पूछ रहे थे? उनके पूछने से क्या होता? ये एक भी बात बताता तो उनकी बात बनती। मार खाता रहा, इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। इसने उनको एक भी बात नहीं बताई। मरहबा रही मरहबा। अब मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। सुबह डॉक्टर से मुआयना करवा लेना। शब बखैर सर, शब बखैर।
केशव, जिस आदमी की मुझे तलाश थी वो आज मिल गया। अब ये रहीम खान भीमा की जगह ले सकता है। वो लोग इसे रात भर टॉर्चर करते रहे, लेकिन इसने उन्हें एक भी बात नहीं बताई। बस ये रहीम आप तुम्हारी हिफाजत करेगा। नाना, पहले इस मुकदमे का फैसला होने दीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। मुझे अफसोस है जज साहब कि इतने काबिल होने के बाद भी मेरे फाजिल दोस्त महज प्रिजम्पशंस और ख्याली बातों का सहारा लेकर ये मुकदमा जीतना चाहते हैं। ये ख्याली बातें नहीं है मिलॉर्ड, ये हकीकत है कि फरीन को भी इस केशव कलसी ने अदालत में पेश होने से पहले ही मरवा डाला है। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस मिलॉर्ड। ये मेरे मुवक्किल पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों बैठ जाइए। अदालत में वकील इस्तगासा, वकील सफाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सारे गवाहों के बयानात सुने। इस बात के बावजूद कि इस मुकदमे के दौरान की गई जिरह से एक शक पैदा हो सकता है कि मुल्जिम नंबर 1 केशव कलसी और मुल्जिम नंबर 2 सुमेर राजवंश शायद इस केस से मुलविस रहे, लेकिन यह बात कहीं साबित नहीं होती कि सीमा धनराज के कत्ल के साथ इनका कोई ताल्लुक रहा है। शक शुबा के बिना पर किसी को मुजरिम ठहराने या उसे सजा देने की इजाजत कानून नहीं देता, इसलिए ये अदालत इन दोनों को बरी करती है। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत के बाहर सरकारी गवाह फरहीन का कत्ल हुआ है, उसके बारे में पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो जल्द से जल्द तफ्तीश करे। सबूत हासिल करने के बाद उसे इसी अदालत में कानूनी चराजोई करने का मजाज करार दिया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। ठीक है साहब, बहुत खूब। थैंक यू। वकील साहब, हाँ बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। आज आपने कमाल कर दिया। वकील साहब, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन जब कुछ लोगों की तकदीर में शिकस्त ही शिकस्त लिखी हो तो कोई क्या कर सकता है? आप ही बताइए। कलसी, मेरी हर शिकस्त मेरे हाथ तेरे गिरेबान की ओर करीब है। बस एक फतेह तेरी गर्दन में गिरफ्त होगी। वाकई केशव, आओ। शरीफ लोग ऐसे ओछे लोगों के मुंह नहीं लगते। फोन करेंगे, आप बैठो। चुप करो, बंद करो ये रोना। तू इसे चुप नहीं करा सकती, इसे उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। जाओ, तू देख नहीं सकती मैं कितनी परेशान हूँ। मैडम, मालिक की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें हमदर्दी जताने को नहीं कहा है, बाबा को चुप कराने के लिए कहा है। अब इसे उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। जाओ। ओ बाबा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या 3 बज गए? खाना ले आऊं? तुमने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तुम मेरे आसाब पर क्यों सवार हो रहे हो? हाँ,
खाना होगा खा लूंगी, समझे? मैं बच्ची तो नहीं हूं। अब जाओ और मुझे तंग नहीं करो। मालूम है क्या होने वाला है? केशव ने मुकदमा हार गया और उसे सजा मिल गई तो अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए। जुनून